प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य। इससे पूर्व हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमने भवनों का निर्माण है, कला है और उनके जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके बाद में ये माना जाता है कि वैदिक युग प्रारंभ होता है और वैदिक युग के जो स्रोत हैं वो हैं वेद। वैदिक युग के जो स्रोत हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता के बारे में, वो स्रोत हैं वेद। वेद जो हैं विद धातु से बना है। वेद जो हैं विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। विद धातु, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेदों में ज्ञान का भंडार है। उस वैदिक युग की जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसका पूरा ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। तो वेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वेद 4 प्रकार के हैं। वेद जो हैं 4 प्रकार के हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो वैदिक सभ्यता को भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक ऋग्वेदिक सभ्यता और दूसरी उत्तर ऋग्वेदिक सभ्यता। एक ऋग्वेदिक सभ्यता और एक उत्तर ऋग्वेदिक सभ्यता। तो चारों वेदों में सबसे जो प्राचीन वेद हैं वो ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे प्राचीन जो वेद हैं वो ऋग्वेद हैं और उसके बाद में जो 3 वेद आए वो उत्तर ऋग्वेद काल के माने जाते हैं। तो इन 4 वेदों में क्या विषय वस्तु है, क्या जानकारी है, उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं या सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्त पर या प्रत्येक श्लोक पर किसी ऋषि का या देवता का नाम लिखा हुआ मिलता है। जैसे हम बात करें ऋषियों में, तो विश्वामित्र का नाम मिल सकता है, वामदेव का मिल सकता है, अत्रि का मिल सकता है, भारद्वाज का मिल सकता है, वशिष्ठ का नाम मिल सकता है। तो पुरुष जो ऋषि हुए उनमें ये नाम मिलते हैं, देवताओं के नाम हैं। तो इसका मतलब है कि उस मंत्र के वो रचयिता के रूप में जो है उनकी प्रधानता है, यानी उस मंत्र को लिखने वाले ऋषि का नाम है। तो वेदों की हम बात कर रहे हैं, तो वेदों की रचना कैसे हुई अगर हम इस बात को जानें, तो ये कहा जाता है कि ऋषि मुनि महात्माओं को वेदों का जो ज्ञान है वो ईश्वर के द्वारा करवाया गया। वेदों का जो ज्ञान है वो ऋषि मुनि महात्माओं को ईश्वर ने दिया और फिर ऋषि मुनि महात्माओं ने उस ज्ञान को संग्रहित किया और मौखिक रूप से कई वर्षों तक चलता रहा और उसके बाद में उस ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया। इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि ईश्वर के द्वारा ये वेदों की रचना हुई है। तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। जो सबसे प्राचीन वेद हैं ऋग्वेद, उसमें 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक या सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी युक्ति। तो 1028 श्लोक हैं, जिसमें हर किसी श्लोक पर, हर किसी जो सूक्त हैं उस पर किसी ऋषि
या किसी देवता का नाम लिखा हुआ मिलता है, जिसमें विश्वामित्र का नाम लिया हमने, वामदेव का नाम लिया, अत्रि का नाम लिया, भारद्वाज का नाम लिया, और स्त्रियों में लोपामुद्रा, घोषा, शची, इस प्रकार के नाम हमारे को मिलते हैं। तो ऋग्वेद में ये हमारे को जानकारी मिलती है कि ये 1028 श्लोक हैं, और इन श्लोकों के माध्यम से, इन मंत्रों के माध्यम से हम ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो पहले ऋग्वेद, उसके बाद में 3 वेद, इसलिए पहले हम ऋग्वेदिक सभ्यता कह सकते हैं। जो ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है उसको ऋग्वेदिक सभ्यता कहते हैं, और जो 3 वेद हैं उनको हम उत्तर ऋग्वेदिक सभ्यता कहते हैं। तो दूसरा सामवेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद को जो मंत्र हैं, जो ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो तो इसमें शामिल किए गए, लेकिन इसमें जो 75 नए जो मंत्र हैं वो भी इसमें शामिल किए गए, 75 श्लोक इसमें शामिल किए गए। तो ये जो है सामवेद में है, और इसकी जो शाखाएं हैं वो कौथुम हैं, जैमिनीय हैं और राणायनीय हैं। तो इस प्रकार से इसकी 3 शाखाएं हैं सामवेद की, जिसमें कौथुम है, जैमिनीय है, राणायनीय है, ये 3 शाखाएं सामवेद की हैं। तीसरा जो वेद का नाम आता है वो आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञ की विधि है, यज्ञ की विधि है कि किस विधि के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो अथर्ववेद, अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 731 जो हैं सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं, और इसमें भूत प्रेत हैं, और औषधि के प्रयोग का वर्णन किया गया है, रोगों के शमन के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये जानकारी हमें अथर्ववेद में प्राप्त होती है। तो पहले ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो है, और इनके द्वारा देवताओं को जो है खुश करने की कोशिश की जाती थी, ताकि देवता खुश हों और जो है अधिक मात्रा में उनको फसल प्राप्त हो, कोई कष्ट जो है उनको ना आए। तो इसको ध्यान में रखते हुए देवताओं की स्तुति की जाती थी और मंत्र बोले जाते थे। वो सारे मंत्र जो हैं ऋग्वेद में हमारे को देखने को मिलते हैं। दूसरा जो वेद है, इसमें हमने बात की कि साम वेद में जो ये मंत्र हैं, जिसमें ऋग्वेद के मंत्र भी शामिल हैं और 75 नए मंत्र भी शामिल किए गए। इन मंत्रों को जो है गाया गया, यानी लयबद्ध ताल के रूप में गाया गया, स्तुति की गई देवताओं की। तो ये जो है गा करके और ईश्वर को या देवताओं को खुश करने का प्रयास इसमें किया गया है इन मंत्रों के द्वारा। तीसरा जो यजुर्वेद आता है, उसमें यज्ञ की जो विधि है कि किस विधि से यज्ञ किया जाए, किस विधि के द्वारा देवता या जो ईश्वर है वो कैसे और ज़्यादा खुश हो सकता है, तो उसमें यज्ञ की जो है विधियों के बारे में बात की गई है। चौथा जो अथर्ववेद है, उसमें जो भूत प्रेत हैं, कर्मकांड है, या हम कहें कि अंधविश्वास जो है उनकी भी बात इसमें कही गई है। और इसके अलावा जो है औषधियों का जो प्रयोग किया जाता है अनेक रोगों में, उसके बारे में बात की गई है। रोगों के निदान की इसमें बात की गई है। तो जो है ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के माध्यम से हमें वैदिक सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की तरफ। 4 वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, और ये जो रचना है ब्राह्मण ग्रंथों की, ये कोई नई नहीं थी, बल्कि इन्हीं 4 वेदों के जो मंत्र हैं उनके द्वारा ही जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ऋग्वेद में है ऐत्रीय ब्राह्मण है, कौशिकी की है, यजुर्वेद में तैत्रीय हैं, शतपथ हैं, जिसमें शतपथ का जो रचयिता हैं वो याज्ञवल्क्य जी हैं। सामवेद में तांडे हैं, षड्विश हैं, जैमिनीय हैं। अर्थवेद में गोपत ब्राह्मण हैं। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रंथ है
वो लिखे गए, लेकिन इन्हीं वेदों का जो ज्ञान है वो इनमें शामिल किया गया है। इन जो है वेदों की जो समीक्षा है वो इसमें की गई है। तो इस प्रकार से जो है वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, और हर कोई ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का जो संबंध है वो किसी न किसी वेद से हमें प्राप्त होता है। जैसे ऋग्वेद से की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद से ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ग्रंथ बना, कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ बना, और यजुर्वेद से जो ज्ञान प्राप्त किया वो उससे तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ बना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ बना। इसके अलावा सामवेद जो है उससे जो ज्ञान तत्व मिला उससे तांडे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ मिला, और इससे षड्विश बना, जैमिनीय बना। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें ब्राह्मण धर्म ग्रंथ बने। अथर्ववेद में गोपत जो है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ बना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन ग्रंथों का जो ज्ञान था वो फिर इन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में लिखा गया, और इनका जो संबंध है किसी न किसी वेद के साथ में मिलता है। उसका जो सार है, उसका जो ज्ञान तत्व है वो इन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में हमारे को देखने को मिलता है। इसके बाद में जो आरण्यक हैं, तो आरण्यक जो लिखे गए वो जंगल में शांत वातावरण में लिखे गए, और ज्ञान तत्व की इसमें बात की गई, आध्यात्मिकता की बात की गई, इसमें दर्शन की बात की गई। ऋषि मुनि महात्मा जंगल में बैठ करके, एकांत में बैठ करके मनन करते थे, चिंतन करते थे, और जो उनको ज्ञान प्राप्त होता था उस चिंतन के द्वारा वो सारा ज्ञान जो है इस आरण्यक में लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद में जो वैदिक साहित्य हैं वो हैं उपनिषद। उपनिषद है तो उपनिषद जो है उप प्लस नी प्लस सद धातु से बना है। उपनिषद जो है उप प्लस नी प्लस सद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी के समीप बैठना, किसी के समीप बैठना। तो उस समय समीप जो है शिष्य गुरु के पास में बैठता था, समीप बैठता था। तो उसके बारे में जो है लिखा गया है उपनिषद में। उसमें 200 ग्रंथ हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 12 माने जाते हैं। जो मुख्य हैं वो 12 माने जाते हैं। 200 ग्रंथ हैं, मुख्य जो हैं 12 माने जाते हैं। इसके बाद में जो वेदांग हैं, जो वेदांग है तो वेदांग में कोई नया कुछ नहीं है, लेकिन जो वेदों में है और कुछ समय के बाद में जो उसका जो अर्थ था वो लोग भूलते चले गए, और फिर जो है उसकी नई समीक्षा की गई, शुद्ध उनको किया गया, व्याकरण की दृष्टि से जो है उनको शुद्ध किया गया। तो वो सारा ज्ञान जो है हमें वेदांग में प्राप्त होता है। वो जो ज्ञान है वो वेदांग में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो वैदिक युग है उसका जो स्रोत है वो है वेद। वेदों के माध्यम से हमें वैदिक युग की जानकारी मिलती है। और पूर्व की वीडियो में हमने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के आपके 1500 ईसा पूर्व तक रहा होगा, और उसके बाद में जो ये सभ्यता जो है किसी कारणवश जो है बाढ़ के कारण से या अन्य किसी त्रासदी का शिकार हो गई, और उसके बाद में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। और वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है, हमारा जो स्रोत है जानने का वो है वेद। और वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान हमारे को इन चारों वेदों के माध्यम से हमें मिलता है, और इन्हीं वेदों के आधार पर हम ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इन सभ्यताओं के दौरान हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या आर्थिक हो, वो सारा ज्ञान हमें इन्हीं वेदों के माध्यम से हमें मिलता है। तो जो वेद, जो ऋग्वेद है, इसमें जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, जो सूक्त हैं, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और जो सामवेद है उससे भी हमें जानकारी मिलती है, जिसमें ऋग्वेद मंत्र के साथ में 75 नए मंत्र और जोड़े गए। यजुर्वेद में जो है उस समय यज्ञों की प्रधानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और
यज्ञों की जो विधि थी, जो तरीका था, वो भी जो है एक स्थायी होने लगा था कि जो पूजा पाठ है वो एक विधि के द्वारा संपन्न किए जाते थे। इसलिए ये सारी जानकारी, जो विधि की जानकारी है, यज्ञ की विधि की जानकारी है, वो हमें यजुर्वेद से मिलती है। और अथर्ववेद से हमें जो उस समय में थोड़ा अंधविश्वास आ गया था, भूत प्रेत हैं, जादू टोना है, वो सारा जो है वो अथर्ववेद में हमारे को देखने को मिलता है। इसके साथ ही लेकिन औषधि प्रयोग का भी जो है हमें अध्ययन करना जो है यहाँ पर जो है अधिक अच्छा है। क्यों? क्योंकि औषधियों के बारे में भी हमें जो जानकारी मिलती है, भूत प्रेत के बाद में तो मिलती है, लेकिन औषधि के बारे में भी जानकारी मिलती है, रोग शमन जो है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से वैदिक साहित्य के द्वारा हमारे को वैदिक युग के जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। तो इन वेदों के माध्यम से हम उस युग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम वैदिक साहित्य की हमने बात की, आगे हम अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।